वो तो घर का लम्हा कभी भूल गए हैं लोग। ऐसे आदमी जाता है आता है, उससे कोई अथी नहीं होता, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग करीब 3-4 साल 5 साल हो गया है, तो इस माहौल में हम लोग ढल चुके हैं। अब ये जिम्मेवारी बनती है कि हम लोग कैसे भी हो कि कोई सरकारी नौकरी लेके जाए यहाँ से, ताकि घर के लोग भी मतलब खुश रहे। नहीं तो ये खाली हाथ यहाँ से जाएंगे तो बहुत मतलब कि दिक्कत होगा। मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, काफ़ी लॉज लॉज घूम घूम के पता करना पड़ता था, और समस्या तो होती है शुरुआत में। नमस्ते, मैं हूं सौम्या सिन्हा और आप देख रहे हैं प्रेप टॉक। आज हम पटना के महेंद्रू इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर एक लॉज में चलेंगे जहाँ पर हम जानेंगे कि यूपीएससी और बीपीएससी के स्टूडेंट्स जो हैं वो किस तरह से लॉज में रहकर यहाँ पर अपने जो सपने को साकार करने की तैयारी करते हैं। तो चलिए लॉज में चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी कैसी होती है, किस तरह से वो टाइम मैनेजमेंट करते हैं। एक लॉज में रहकर खाना बनाना, साफ सफाई करना, पूरे सारे चीज़ों को काम करते हुए अपने पढ़ाई को मैनेज करना, वो इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं और अपनी पढ़ाई किस तरह से करते हैं। चलिए चल के उनसे बात करते हैं और जानते हैं। क्या नाम है आपका? राजा बाबू कुमार। यहाँ किस चीज़ की तैयारी करते हैं? बीपीएससी की तैयारी करते हैं। यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं पटना में? हम पिछले 5 सालों से यहाँ रह रहे हैं। लॉज में ही रहते हैं? हाँ, लॉज में ही रहते हैं। शुरुआत में जब आप यहाँ पटना आए थे तो क्या हॉस्टल और लॉज जिसमें आप रहते हैं उसको ढूंढने में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा? हाँ, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, काफ़ी लॉज लॉज घूम घूम के पता करना पड़ता था, और समस्या तो होती है शुरुआत में। अच्छा, कहा जाता है कि जब आप बाहर से तैयारी करने के लिए यहाँ आते हैं तो एक भीड़ भाड़ जैसा शहर है पटना, यहाँ सब लोग आते हैं अलग अलग शहर से तैयारी करने के लिए, तो उस समय आपको बुक्स, कोचिंग और साथ ही साथ लॉज वगैरह रहने के लिए भी देखना पड़ता, तो उस टाइम कैसे आपने ये सब चीज़ें मैनेज की थी? देखिए, जो शुरुआती में कोई आता है पटना तो समस्या तो होती है। इसमें हेल्प करते हैं जो पहले से यहाँ पहचान के लोग रहते हैं, गांव के लोग, रिलेटिव, या कोई यहाँ पे होता ही है, क्योंकि कोई ना कोई मिल ही जाता है, तो वो उससे थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाता है। और बाकी यहाँ थोड़ा स्ट्रगल करके हो जाता है, कोचिंग वगैरह ढूंढने में, बुक्स में परेशानी होती है, मगर लोग यूज्ड टू हो जाते हैं कुछ दिनों में। कैसे पढ़ाई करते हैं, बीपीएससी की तैयारी कैसे करते हैं आप? बीपीएससी की पहले कोचिंग ज्वाइन किए, उसके बाद थोड़ी सी उस सेल्फ स्टडी किए, बुक्स वगैरह और ऑनलाइन वगैरह का हेल्प लेते हैं, हो जाता है। कोई बुक्स है जो आप प्रेफर करते हैं पढ़ना अभी फ़िलहाल में, जो करंट अफेयर के लिए या फिर जो भी उसके लिए? इस कोई पार्टिकुलरली ऐसा नहीं कि इसी बुक से पढ़ते हैं, जो उस समय जो ज़रूरत पड़ती है सब्जेक्ट वाइज देखते हैं, कोई पार्टिकुलरली ऐसा नहीं है। लॉज में रहते हैं आप यहाँ पर, तो खुद ही खाना वगैरह सब मैनेज करते हैं? हाँ, खुद खाना खुद बनाते हैं। टाइम मैनेजमेंट कैसे हो पाता है, क्योंकि बहुत काम हो जाता है, खाना बनाना, पढ़ना, साफ़ सफाई सब कुछ खुद ही करना पड़ता है? हाँ, वो टाइम मैनेज करना पड़ता है, कोचिंग देखना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, सेल्फ स्टडी करना पड़ता है, तो उसके लिए सबको थोड़ा सा रूटीन वाइज ये करना पड़ता है। ठीक है। क्या नाम है आपका? विशंबर कुमार। ये इसी लॉज में रहते हैं आप? इसी लॉज में रहते हैं। अच्छा, तो बीपीएससी की तैयारी करते हैं जैसे कि आपने बताया, तो कितनी तैयारी का मतलब शुरुआत से आप जो तैयारी कर रहे थे तो कितनी तैयारी आपको लगती है कि करनी चाहिए शुरुआत में और अब जब थोड़े टाइम के बाद? हमको लगता है कि आपको जो है जैसे सीरियसली वे पेपर है, आपको सारे पेपर एक साथ पढ़ना चाहिए, थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ना चाहिए और लॉन्ग टर्म में पढ़ना चाहिए। क्योंकि हमें लगता है 7-8 घंटा अगर कंटिन्यू आप पढ़ते हैं तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में रिज़ल्ट हो सकता है, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो या अदर कॉम्पिटिशन हो, आपको एग्ज़ाम रिज़ल्ट होने में आसान लगता है। क्योंकि उसके लिए आपके सबसे पहले बात है कि करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, आपको साइंस को अच्छा करना होगा। उसके बाद हिस्ट्री में 3 हिस्ट्री होता है, एक होता है एंशिएंट, एक होता है मेडिएवल, एक होता है मॉडर्न। तीनों में आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है? वहाँ से आपको तैयारी करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पॉलिटिकल अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमी अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, बिहार इकोनॉमी अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, और सारे हैं छोटी-छोटी प्रखंड स्तर से लेके पंचायत स्तर से लेके जिला स्तर से राज्य स्तर तक के बिहार स्पेशल में विभिन्न सारी चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपके एक रिजल्ट की प्लेटफॉर्म तैयार होता है। ऐसे अगर आप तैयारी करते हैं तो रिजल्ट होना संभव है। अच्छा, आप यहाँ पे लॉज में रहते हैं, खुद ही देखा मैंने कि यहाँ खाना वगैरह खुद ही बनाते हैं। आप कैसे टाइम मैनेज करते हैं? बिकॉज़ सुबह से उठना और एक रूटीन फ़ॉलो करना बहुत टफ़ होता है शुरुआत में। देखिए, आप चाहिएगा अगर कोई काम करने के लिए किसी वर्क को तो आप आसानी से कर सकते हैं। पहला बात है हमारे पास 24 घंटा होता है, ठीक है? उसमें मुझे 6 घंटा सोना है, ठीक है ना? 6 घंटा हटा दीजिए, 2 घंटा आप खाना पे समय दीजिए। 8 घंटा के बाद सारे समय आपके पास है। आप अच्छे से चाहे तो स्टडी कर अच्छे से पढ़ सकते हैं। एक चीज़ को बेहतर कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। अच्छा, इस लॉज में लगभग कितने स्टूडेंट रहते हैं? करीब लमसम 1000 स्टूडेंट रहते हैं यहाँ पे।
अच्छा 1000 स्टूडेंट है, तो अगर आप यहाँ पे पढ़ना भी चाहें तो आपको काफ़ी अच्छा ग्रुपिंग मिल जाता है, अगर आप तैयारी करना चाहें तो किसी चीज़ के लिए, तो क्या उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं उस चीज़ के लिए? हाँ, कोऑर्डिनेट किया जाता है, एक साथ बैठ के हम सब डिस्कस भी एक-एक क्वेश्चन पे करते हैं और सारी चीज़ बात किया जाता है। जहाँ पे जिस क्वेश्चन पे जिसको डाउट है उसको बताया जाता है, ऐसे न ऐसे कीजिए। इसमें सबसे बड़ी फ़ायदा ये है कि ग्रुप में जितने आदमी हैं ना, सबको कुछ नहीं कुछ आता है। अगर जो चीज़ हमारे पास वीक है, उस चीज़ को से हम समझ के उस चीज़ को सीखते हैं और उसे अच्छे से जवाब देने की प्रयास करते हैं। तो आप बुक से ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं पढ़ना आप लोग, या फिर ऑनलाइन पे ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं आप? नहीं, हम तो चाहते हैं कि बुक ही हमारे लिए बेहतर है। अगर आप बुक नहीं पढ़ते हैं ना, तो आप अच्छे कंटेंट को नहीं ढूँढ पाते हैं। ऑनलाइन से आप क्या होता है, एक मूवी की तरह मान लीजिए, मूवी जैसे आप देखते हैं ना, कुछ दिनों के बाद भूल जाते हो, वैसा ही एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है। आप आज देखिए, लेकिन लंबे समय तक आपके दिमाग में वो चीज़ नहीं रह सकती। किताब की जो एक बुक का एक कंटेंट होता है ना, वो लंबे समय तक रहता है। लेकिन जितनी बार आप बुक पढ़िएगा, एक नया रिसर्च के रूप में हमारे सामने उभर के आता है कि ये चीज़ कहीं नहीं मिल सकता था, लेकिन ये चीज़ हमें बुक से मिला है। वो जैसे एंशिएंट के लिए हम सब रामचरण शर्मा की बुक इस्तेमाल करते हैं, मेडिएवल के लिए हम सतीश चंद्रा की बुक इस्तेमाल करते हैं और मॉडर्न के लिए बिपिन चंद्रा की मैं बुक इस्तेमाल करते हैं। पॉलिटिकल साइंस के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक रेफरेंस करते हैं। ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन की बुक रेफरेंस करते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए जो है, इकोनॉमिक्स के लिए हम सब रमेश सिंह के करते हैं या मिश्रा पुरी करते हैं या दत्त सुंदरम करते हैं। ये सारे बुकों को रेफरेंस करते हैं। इस बिहार स्पेशल के लिए बहुत सारे प्रकाशन के बुक आता है। दृष्टि जैसे भी अपना एक बुक देख चुके हैं और इसके बाद उपकार पब्लिकेशन के बहुत सारे बुक आते हैं। तो ऐसे करके हम सब पढ़ते हैं। करंट अफेयर में मार्केट में सबसे बेहतर अभी फ़िलहाल है तो विजन चल रहा है, दृष्टि चल रहा है। दोनों के करंट अफेयर हम सब उस दोनों से देखते हैं। अच्छा, मैं देख पा रही हूँ ये आपका रूम है, जैसा मुझे दिख रहा है, तो इस तरफ सब तरफ मैप वगैरह लगा हुआ है और सब जगह बुक्स ही बुक्स नज़र आ रही हैं। कितना माहौल रहता है यहाँ पे लॉज में पढ़ने का, और इस तरह से जो मोटिवेशन मिलता रहता होगा देखते हुए, लोग हर तरफ पढ़ रहे होंगे, बुक्स नज़र आ रही है, तो कैसे मोटिवेट होते हैं यहाँ पे रह के लॉज में? देखिए, सबसे पहली बात है ना, एक देखिए दोस्त एक ऐसे होते हैं जिससे आपको हर वक्त सीखने के मौका मिलता है, समझने के मौका मिलता है। जब तक उसके साथ रहिएगा ना, एक ग्रुप होता है ना, एक होता है पढ़ने की ग्रुप, जो एक दोस्त हम सबको जो एक मोटिवेशनल ग्रुप होता है, जिसमें दोस्त का काम होता है, ठीक है ना, ये चीज़ इसका वीक है ना, तो इसको बैठ कर हम सिखा दें और उससे प्रेरणादायक हमसे मिलता है, सीखने के लिए एक इच्छुक जगता है। अगर प्रश्न में देखते हैं कि नहीं विद्यार्थी 8 से 10 घंटा पढ़ रहे हैं, हम 4 घंटा पढ़ रहे हैं, तो हम भी उसको कैसे मैनेज करें। उस व्यक्तियों से मैं इस चीज़ को राय विचार लेता हूँ, उस चीज़ को मैनेज करता हूँ अपने अनुसार, और उस मैनेज करने के बाद हम सबको लगता है कि नहीं, हम सब अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखे हैं और यहाँ तक सीखते अभी तक आए हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा चुन्नू यादव नाम। अच्छा, जब आप यहाँ पर आए थे पढ़ाई करने के लिए घर से, तो शुरुआत में तो बहुत याद आती होगी घर की। अभी क्या सिलसिला है, क्या अभी भी याद आती है? कैसे वो चीज़ भूलते हैं या फिर कैसे लगते हैं पढ़ाई में फिर से? वो तो घर का लम्हा कभी भूल गए हैं लोग। ऐसे आदमी जाता है आता है, इससे कोई अथी नहीं होता। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग करीब 3-4 साल 5 साल हो गया है, तो इस माहौल में हम लोग ढल चुके हैं। अब ये जिम्मेवारी बनती है कि हम लोग कैसे भी हो कि कोई सरकारी नौकरी लेके जाए यहाँ से, ताकि घर के लोग भी मतलब खुश रहे। नहीं तो ये खाली हाथ यहाँ से जाएंगे तो बहुत मतलब कि दिक्कत होगा। और आगे भी देख रहे हैं ये सब प्रॉब्लम तो हो ही रहा है, लेकिन क्या करें। अभी जितना कंपटीशन के मार्केट में अभी जो क्वेश्चन आ रहा है, जो बीपीएससी का हो रहा है, इसमें भी मॉडरेट क्वेश्चन जो है, टेक्निकल क्वेश्चन जो पहले की अपेक्षा भी थोड़ा सा भी टफ होने जा रहा है, और इसमें भी निगेटिव मार्किंग भी आ गया है। अब इसका पीटी भी थोड़ा ऐसी मतलब कि टफ हो गया है, इसलिए अब मेहनत को और दुगुना करना पड़ेगा। और पहले के जैसे अब नहीं, अब उसको और समय बढ़ाना पड़ेगा, उसको तैयारी करना मतलब कि पूरे जी जान से लगाना पड़ेगा, तभी ये नौकरी हो पाएगा। नहीं तो ऐसे आप पढ़िएगा तो बस टाइम पासिंग में रह जाइएगा। कितने साल से यहाँ रह रहे हैं आप पटना में? करीब 4 साल हो गया, मतलब कि 5 साल कोरोना को मतलब 2 साल छाट दिया जाता, मतलब कि 3 साल कंटिन्यू हो गया है। अच्छा, पहले से आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की, तो पहले क्या स्ट्रैटेजी थी? जैसा आपने बताया कि एग्ज़ाम और टफ होने वाला, तो अब स्ट्रैटेजी कैसे बदलेगी उस चीज़? थोड़ा उसको स्ट्रेटजी हम लोग इसलिए बदल रहे हैं कि थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन डाला जा रहा है, उसको थोड़ा ग्रुप के माध्यम से, जो मतलब कि तो जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है उसके ऑनलाइन माध्यम से, चाहे बुक से भी, किसी भी तरह से उसको मैनेज करना पड़ रहा है। आपकी अब पहले हम लोग शुरुआत में आए तो मेन बीपीएससी फोकस नहीं था, मतलब सोचे थे कि इधर भी उधर जाएं, फिर लेकिन सही गाइडलाइन नहीं मिल पाने की वजह से अभी तक थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन अब एक ही मकसद है, बीपीएससी को क्रैक करना। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि बीपीएससी और यूपीएससी या सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए दिल्ली ज़्यादा बेहतर है पटना से।
ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दिल्ली जाइएगा तो ऐसे करिएगा। आप पटना में भी बढ़िया सा प्लेटफॉर्म है, अगर मतलब बढ़िया सा अगर तैयारी किया जाए तो यहाँ पे बीपीएससी मतलब कि हम तो मानते हैं कि हो सकता है, लेकिन यूपीएससी के लिए थोड़ा टफ है हम लोग। हाँ। अच्छा, ये भी तो बात होती है कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी जो भी मेंटर हैं, वो वहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल होते हैं यहाँ के मुकाबले। वहाँ पे उनके लेक्चर्स ज़्यादा चलते हैं, कंटिन्यूअस रहते हैं वो कोचिंग्स में, यहाँ पे नहीं होते। तो उस चीज़ से कुछ नुकसान लगता है आपको यहाँ पे? इस हम लोग को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है इसकी वजह से। अगर मतलब कि अगर सही यहाँ पर इंस्टीट्यूट रहता है, अगर सही सही मतलब कि कोई बताने वाले होते तो मतलब कि हम लोग को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन फिर भी आदमी अब यहाँ पे भी वहाँ पे यहाँ पे मतलब खर्चा में थोड़ा अंतर है, यहाँ पे थोड़ा कम में भी हो जाता है, वहाँ जाने पर भी ज़्यादा खर्च होता है। तो इतना साल से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अब घर वाला कितना अफोर्ड करेगा, ये भी तो देखना पड़ेगा। और कुछ घर का भी स्थिति तो उतना पैसा मिल नहीं पाता है कि आदमी यहाँ पे तैयारी कर सके, चाहे कुछ हर चीज़ कर सके। लिमिटेड पैसा आता है, उसी में सब कुछ करना है, खाना है, पीना है, कपड़ा है, सब कुछ उसी में हम लोग करना है। आप कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हैं लॉज में रहते हुए, खाना पीना बनाना और कपड़े वगैरह सब साफ़ सफाई करते हुए? हम लोग को भी कपड़ा को ज़्यादा साफ़ सफाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब नहाते हैं उसी वक्त धो लेते हैं लोग, और कहीं जाना होता तो एक दूसरे आदमी रख लेता है। खाना बनाना सबसे मुश्किल काम होता हाँ, है। खाना बनाना मुश्किल काम है, लेकिन अब उतना पहले लगता था, जब शुरुआत में आए थे पटना में तो खाना बनाने में थोड़ा डिफ़िकल्ट था, कैसे बनाए कैसे क्या करे, कोचिंग भी जाना था, सब मैनेज नहीं हो पाता था। लेकिन धीरे धीरे रहते रहते अब सब मैनेज हो जाता है। खाना भी अब उतना टाइम नहीं लगता है, मतलब 1 घंटा में खाना बन के रेडी हो जाता है। हाँ। चलिए ठीक है, शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा कि रूम में किस तरह से बुक्स हर तरफ रखी हुई थी, मैप्स लगे हुए थे, नोट्स चिपके हुए थे, साथ ही कि एक ही रूम में चूल्हा वगैरह सब कुछ था, बर्तन वगैरह सब कुछ था। उन्होंने बताया कि वो खुद ही खाना बनाते हैं, खुद ही यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करते हैं। शुरुआत में उन्हें हालांकि बहुत दिक्कत हुई थी टाइम मैनेजमेंट करने में, लेकिन उन्होंने कहा कि धीरे धीरे रहते रहते आदत हो गई थी और अब वो पूरी तरह से यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट के साथ अपनी पढ़ाई को करते हैं। आपको हमारी पूरी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं आपको यहाँ बता दूं कि अगर आप किसी भी सरकारी जॉब की प्रिपरेशन करते हैं तो प्रेप ऑड नाम का एक ऐप है जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ये एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जाकर आप अपने सरकारी जॉब की प्रिपरेशन को लेकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। विदिन 30 मिनट्स अपने सारे जो भी प्रिपरेशन है उसको रिवाइज कर सकते हैं, सारे एक्सपर्ट की गाइडेंस ले सकते हैं, जिन्होंने एग्जाम क्रैक किया है या फिर जो तैयारी कर रहे हैं उन सब की गाइडेंस यहाँ पे मौजूद है। शुक्रिया।